पिछले दिनों पहाड़ों और मैदानी इलाकों में भारी बारिश के कारण शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिससे ट्रांस शारदा क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। इससे ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ की स्थिति और व्यापक नुकसान को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार राजू ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरनपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ट्रांस शारदा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द उनके समाधान का आश्वासन दिया। शनिवार को जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा और युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार राजू ने हजारा गांव में राकेश यादव के निवास पर हजारा और शास्त्री नगर गांव के बाढ़ पीड़ितों के बीच आवश्यक राशन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान जग्गा ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी है। ग्रामीणों ने सपा नेताओं से भूकटान की समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि शारदा नदी में भूकटान के कारण किसानों की लगभग 200 एकड़ जमीन फसलों सहित नदी में समा गई है और अभी तक लेखपाल द्वारा नुकसान का सर्वे नहीं किया गया है। इस पर जगदेव सिंह जग्गा ने कहा कि वे जल्द ही अधिकारियों से मिलकर नुकसान का सर्वे कराने और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग करेंगे। जग्गा ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में सपा की सरकार बनती है तो बाढ़ और भूकटान की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जनसेवा को अपना मुख्य लक्ष्य बताते हुए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का संकल्प लिया। युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार राजू ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय जरूरतमंदों की मदद करना हर किसी का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि संगठन के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और समाजवादी पार्टी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। सपा नेताओं के इस प्रयास के लिए ग्रामीणों ने उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौके पर मौजूद थे। पीलीभीत से ग्रुप 5 न्यूज के लिए मुशाहिद हुसैन आशू की रिपोर्ट। जी सर, आज आप लोगों ने ट्रांस शारदा क्षेत्र का दौरा किया है। सर, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्षेत्र पूरा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और मुझे पता लगा कि शास्त्री नगर और हजारा में बहुत ज़्यादा पानी आ गया। शारदा से जो छोड़ा गया उसमें बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हुआ। तो मुझे राकेश यादव जी हमारे शारदा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और अशोक सिंह जी, इन लोगों ने अवगत कराया कि बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का खाने का हर तरीके का नुकसान हुआ है। तो मेरे दिमाग में एक ये विचार आया कि क्यों ना हमको इंसानियत के नाते इनकी मदद करनी चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने अपने पार्टी के लोगों, समाजवादी पार्टी के लोगों से, अपने भाइयों से चर्चा की कि क्यों ना हम लोग शारदा पार चल के, और इतनी बड़ी आबादी है हमारी और सब लोग वोटर हैं, क्यों ना हम लोग कुछ मदद करें जिससे कि कुछ उनकी परेशानी में हम कुछ सहयोग कर सकें। क्योंकि जब पानी आया तो जैसे बताया राकेश जी ने कि उसमें ना राशन बचा पाए, ना कपड़े बचा पाए, ना खाने का कुछ बचा। जानवर बहुत ऊंची ऊंची जगह पे ले जाके बांधना पड़े। तो ऐसा मुझे जानकारी मिली। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैंने मन में विचार आया था कि कुछ ना राशन और आलू है, चावल है, आटा है, नमक है, दाल है, इसका एक पैकेट बना के मैंने इसका पैकिंग कराई 2 दिन तक। और पैकिंग कराने के बाद मैं आके आज जिलाध्यक्ष जी के साथ में लेके और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष उमाशंकर यादव जी, हम सब लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने आके आज सभी ग्रामवासियों को जो इससे बाढ़ से प्रभावित थे उनके लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से ये सहयोग प्रस्तुत किया। सर, ये किन गाँव में राहत सामग्री वितरण की गई है? शास्त्री नगर और हजारा न्यू। सर, ट्रांस शारदा क्षेत्र के लगभग वर्षों से ग्रामीण बाढ़, कटान और पीड़ित हैं। सर, इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी इसके लिए जब हम लोग सरकार में आएंगे तो इसकी परमानेंट व्यवस्था करेंगे, जिससे कि जो आए दिन कटान होता है उस कटान को जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होगी, मुस्तकिल व्यवस्था नहीं होगी शारदा क्षेत्र की, तब तक इस पानी से राहत नहीं मिल सकती और न कटान से मिल सकती। जी, जो भूकटान से किसानों की जो फसलों की क्षतिग्रस्त हुई है और जमीन भी समा गई शारदा नदी में,
सर इसको मुआवजा दिलाने के लिए आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? इसके लिए एसडीएम से अभी वार्ता की हम लोगों ने, और एसडीएम ने अभी आश्वासन दिया है कि मेरे अभी लेखपाल हैं या कानूनगो हैं, वो लोग आगे सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे में अगर कोई छूट जाता है तो हमें अवगत कराएं, यहाँ के क्षेत्र के लोग बताएं, तो हम उनका पुनः सर्वे करवाएंगे और पुनः उनकी सर्वे करा के जो उचित मुआवजा होगा उसे दिलाने का प्रयास करेंगे। और वैसे तो सरकार का जो भी मुआवजा है उससे जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, मगर फिर भी हमारी सरकार से अनुरोध है या प्रशासन से अनुरोध है, जिनका जितना नुकसान हुआ ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दें, जिससे कि परेशान लोगों को उससे सहूलियत मिल सके। ठीक है सर, धन्यवाद।